खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने गई अंजू का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें अंजू को शादी के जोड़े में देखा जा सकता है। पड़ोसी मुल्क पहुंची अंजू लगातार कह रही है कि उसने अभी तक अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी नहीं की है, लेकिन कभी उसका प्री वेडिंग शूट वीडियो सामने आ रहा है तो कभी उसका निकाहनामा वायरल हो रहा है। ऐसे में अब शादी के जोड़े में जिस तरह से उसका वीडियो सामने आया है, उसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या अंजू दबाव में झूठ बोल रही है। दरअसल अंजू का जो ताजा वीडियो सामने आया है उसमें उसे खैबर पख्तूनख्वा की पारंपरिक ड्रेस में देखा जा सकता है। ये पारंपरिक ड्रेस है जिसे शादी के समय पहना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अंजू के साथ नसरुल्लाह भी बैठा हुआ है। जहां अंजू ने पारंपरिक शादी वाला लिबास पहना हुआ है तो वहीं नसरुल्लाह काले रंग के कुर्ते को पहनकर बैठा है। अंजू नसरुल्लाह के आसपास कुछ लोगों को बैठे हुए भी देखा जा सकता है और कुछ लोग इनकी तस्वीरें भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंजू का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे लेकर और भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत से पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से अपनी प्रेम कहानी के जरिए देश भर में चर्चित हुई अंजू को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक नवाब हाउसिंग एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर तुफैल खान ने अंजू को एक 10 मरला का प्लॉट और दोनों को उमराह पैकेज गिफ्ट किया है। इससे पहले खबर आई थी कि इस्लाम कबूल करने के लिए पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मोहसिन खान अब्बासी ने भी अंजू को प्लॉट और एक चेक गिफ्ट किया था। अलवर के बहरोड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर को मरीज के परिजन ने थप्पड़ मार दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर नवीन दहिया को थप्पड़ मारा गया है। युवक को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक का दौरा आने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मरीज के परिजन उसे बहरोड के जिला अस्पताल लेकर गए। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। अस्पताल में आए मरीज परेशान हो रहे थे और इसी को लेकर डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया गया। इधर झुंझुनू के नवलगढ़ में लूट की वारदात सामने आई है। नवलगढ़ के केरू गांव के पास कार में सवार होकर आए बदमाशों ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 5,18,000 रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने युवक पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नवलगढ़ पुलिस ने घायल युवक को नवलगढ़ अस्पताल पहुंचवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्याम सिंह ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई है। जानकारी के अनुसार नवलगढ़ का नाम का शख्स कुर्बान झुंझुनू अपने रिश्तेदार को 5,18,000 देने के लिए जा रहा था और जैसे ही नवलगढ़ के केरू गांव के पास पहुंचा तो पीछे से आई कार ने बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद बदमाशों ने लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया और नकदी से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। तो आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। खलबली मची हुई है। रुपयों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये बदमाश कार से पहुंचे हुए थे और बाइक को टक्कर मारी, बैग छीना और फरार हो गए। तो वहीं सीकर जिले के नेछवा थाना इलाका, जहां पर नाबालिग का अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है। मालाखेड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 17 साल की नाबालिग के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र से नाबालिग को अलवर लाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। देर रात नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर रिपोर्ट दर्ज कर ली। रात में लड़की को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। रात भर अलवर पुलिस की 4 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी रही। राजेंद्र शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। राजेंद्र, एक बड़ी सफलता, 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मामला यूं कहें कि अलवर में कल का दिन है वो बड़ा शर्मसार करने वाला है, जहां एक बानसूर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। उसके बाद एनएबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 बहनों के साथ दुष्कर्म गैंगरेप का मामला सामने आया और दोनों बहनें गर्भवती हुई हैं। उस पूरे मामले के बाद एक नया मामला सामने आया है, जहां पर मालाखेड़ा थाना इलाके के अंतर्गत एक 12वीं कक्षा की छात्रा को देर रात कल शाम को उसका अपहरण किया जाता है और पुलिस परिजन जब शिकायत दर्ज कराने गए तो उसके बाद
पुलिस ने मामला दर्ज किया। देर रात बालिका को दस्तयाब किया गया है और उसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि बालिका के इस अपहरण और गैंगरेप के मामले में 7 से 8 आरोपी हैं, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। लेकिन ये अलग अलग मामले हैं, जिससे कह सकते हैं कि अलवर में को लगातार शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। ये नया ताजा मामला है जिस पर पुलिस ने रात भर कार्रवाई की है और तब जाकर के बिल्कुल राजेंद्र, कम से कम आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या ये पता चल सका है कि अपहरण कैसे और कहां से किया गया और अभी स्थिति क्या है पीड़िता की? जी, ये मालाखड़ा थाना इलाके का मामला है, जहां पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग बच्ची है। वो अपने प्रेमी के साथ समीन को फोन करती है कि वो कहाँ है। उसके पास वो उसे बुलाता है। वहां जाने के बाद समीन उसे अपने दोस्तों को सौंप देता है। दोस्त उन बच्ची को ला करके अलवर में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद एक के बाद 4 से 5 लोगों के द्वारा युवक जो है उनके द्वारा दुष्कर्म करने की बात सामने आ रही है। पीड़िता के परिजन जब घर नहीं पहुंची तो रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को में अलग अलग टीमें गठित की, अलग अलग चीजें की। तो रात भर खुद एसपी आनंद शर्मा ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और तब जाकर के पुलिस को ये कामयाब हुआ है। पुलिस ने पीड़िता का रात को ही मेडिकल करवा दिया है और अब कोर्ट में आज या कल आज जैसे ही कोर्ट में बयान होंगे तो पूरे खास बात यह है कि इसमें जो एक आरोपी है उसके पास एक आई कार्ड भी मिला है, वो हिंदू संगठन का कार्य करता है, जबकि इसमें 2 आरोपी हैं वो समाज विशेष के हैं। बिल्कुल राजेंद्र, शर्मसार करने वाली ये घटना, लेकिन राहत की बात यह है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर भीलवाड़ा शहर के आरके कॉलोनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर बेकाबू कार 2 बाइक को टक्कर मारते हुए खुद भी पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की सूचना पर सुभाष नगर थाना प्रभारी जय सुल्तान सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को थाने भिजवाया गया और यातायात सुचारू करवाया गया। वहीं हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बजे के आसपास सुभाष नगर थाने पे सूचना मिली कि सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास में एक कार पलटी खाई हुई है और काफ़ी भीड़ जमा है। मौके पर पुलिस पहुंची। उक्त कार के बारे में सूचना दी गई कि ये पीछे से 4 लोगों का एक्सीडेंट करके और यहाँ आई है और यहाँ पलटी खाई हुई मिली है। काफ़ी भीड़ जमा थी, भीड़ को हटाया गया और 4 लोग इंजर्ड हुए हैं इस कार से। और अब बात करेंगे आफत के बारिश की, जो सिर्फ देश ही नहीं प्रदेश भर में भी तबाही मचा रही है। तो श्रीगंगानगर की बात कर लेते हैं, जहां पर 26 जुलाई को हुई 65 मिलीमीटर बारिश के बाद 5 दिन बाद भी जिला मुख्यालय के सार्वजनिक उद्यानों में बरसाती पानी भरा होने से आमजन परेशान है। पिछले 5 दिनों से शहर के नेहरू पार्क सहित अन्य उद्यानों में बरसाती पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी सारी परेशानियां हो रही हैं। पार्क में घूमने आने वाले जो लोग घूमने आ रहे हैं वो भी काफी परेशान हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले में 26 जुलाई को हुई 65 मिलीमीटर बारिश के बाद श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के हाल अभी तक बेहाल हैं। बाबूजी, क्यों ये पानी भरा हुआ है और किस तरह की परेशानियां आपको हो रही हैं? बारिश का सारा पानी पार्क में आ जाता है जी, और ये पानी अभी पार्क इसको नहीं बचा पा रहा, तो ये इसको अभी 7 दिन और लग जाएंगे जी कम से कम इसको निकलने में। लेकिन हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें कम से कम टैंकर लगा के पानी को बाहर लाइनों में डलवाया जाए। देखते हैं प्रशासन कहाँ तक हमें सहयोग करता है। बहुत ज्यादा तकलीफ है जी, इससे बीमारियां फैलने का ज्यादा डर रहता है। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो बढ़ जाएंगी इससे। इसलिए हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि पानी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हाँ जी, ये इस पार्क में 1 हफ्ते से पानी भरा हुआ है जी, बीमारी फैलने का डर है जी। सभी आसपास लोग बहुत परेशान है जी। हमारे हाथ जोड़ के बेनती है प्रशासन से कि इसका पानी निकाला जाए। बहुत बुरा हाल है जी, नालियाँ भरी हुई हैं, बदबू आ रही है, सांस लेने का मन नहीं कर रहा। प्रशासन से अपील है जल्दी काम कराए। पानी बहुत गंदा भरा हुआ है जी, बीमारी होने का आशंका है, इसलिए भगवान कोई सबक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। ऐसे का ऐसे हालत हैं जो बिगड़े पड़े हैं बिल्कुल ही, और प्रशासन तो बिल्कुल इस आंख मूंदे बैठा हुआ है। सर 33 करोड़ का तो मालूम नहीं है, इससे पहले भी इतना बजट आया हमारे शहर में, हमें कहीं नहीं लगा कि उसका कोई सही ढंग से सदुपयोग हो रहा है। अब देखते हैं क्या रहता है।
नहीं, हमें लगता है कि सिर्फ प्रशासन के अलावा जो आम नागरिक हैं उनको एक ना आंदोलन के रूप में मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलीथीन यूजर्स है वो तो आम पब्लिक है, उससे नालियां चौक होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ समन्वय का अभाव है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ का जो औसत बारिश है, पहले गंगानगर एरिड जोन में आता था। एरिड जोन का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर 2 दिन पहले बच्चों के बीच हुई लड़ाई के बाद हुए पथराव में 3 युवकों को पत्थर लगने से वो घायल हो गए थे और घटना के 2 दिन बाद देर रात को 2 बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को घर के बाहर घेरकर गोली मार दी, जिससे युवक के पैर पर छर्रा लगा है, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। था एकदम 6 जने आए थे, 2 मोटरसाइकिल थी। एक का नाम था अजीब, एक का नाम था होंडा और एक मुड़ा, एक वो था 50। 6 जने थे, 2 जनों को मुझे नाम मालूम नहीं।